क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि यामाहा की R15 और R3 के बीच एक और भाई था, एक मिडिल चाइल्ड। एक ऐसी बाइक जो इंडिया के लिए, इंडिया की सड़कों के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। एक ऐसी बाइक जो अगर लॉन्च होती तो 250 सीसी सेगमेंट का पूरा नक्शा ही बदल देती। मैं बात कर रहा हूँ एक कोस्ट की, एक लेजेंड की, जिसका नाम था यामाहा R25। एक ऐसी बाइक जिसका हम सबने सालों से इंतजार किया, जिसके स्पाइस शॉट्स देखकर हम एक्साइट होते थे, लेकिन वो बाइक शोरूम तक कभी पहुंची ही नहीं। क्यों ऐसा क्यों हुआ कि यामाहा ने इस मास्टरपीस को इंडिया लाने से मना कर दिया? सोई राइडर्स के हालचाल, मैं हूं मोहित और आज की इस वीडियो में हम टाइम मशीन में थोड़ा पीछे जाएंगे। हम एनालाइज करेंगे इंडियन बाइकिंग हिस्ट्री की एक सबसे बड़ी मिस्ट्री को, व्हाई इंडिया नेवर गॉट द यामाहा R25। देखो, R15 ने हमें सिखाया कि परफॉर्मेंस क्या होती है। R3 ने हमें ट्विन सिलेंडर का मजा दिया, लेकिन इन दोनों के बीच जो गैप था वो हमेशा से R25 के लिए बना था। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे कि R25 एक्चुअली थी क्या, इसके स्पेक्स कितने तगड़े थे और सबसे इम्पोर्टेंट वो क्या बिजनेस रीजन थे, वो क्या मजबूरियां थी जिसके कारण यामाहा इंडिया ने इस बाइक को हमेशा के लिए हमसे दूर रखा। चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 2013-2014 के आसपास। उस टाइम इंडियन मार्केट में क्या हो रहा था, KTM ने अपनी RC200 लॉन्च करके पूरा सेगमेंट हिला दिया था। एग्रेसिव लुक्स, शार्प हैंडलिंग, मतलब लड़के पागल थे उसके पीछे। दूसरी तरफ से होंडा CBR 250R, एक सॉलिड रिलायबल सिंगल सिलेंडर मशीन, कंफर्टेबल थी बट थोड़ी पुरानी हो रही थी। और R15 B2 तब किंग थी, लेकिन वो 150 सीसी थी। लोग अपग्रेड करना चाहते थे। मार्केट में एक गैप था, एक वॉइड था। हमें एक ऐसी बाइक चाहिए थी जो CBR से ज्यादा पावरफुल हो और RC200 से थोड़ी ज्यादा प्रीमियम हो। और तभी इंटरनेशनल मार्केट में, इंडोनेशिया में, जापान में यामाहा ने एक बम फोड़ा। नाम था YZF R25। भाई, जब पहली बार उसकी फोटोज आई ना, इंटरनेट टूट गया। वो दिखती थी एकदम बेबी R6 जैसी। वो शार्प ट्विन हेडलाइट्स, वो मैस फॉरवर्ड डिजाइन, वो स्पोर्टी टेल, मतलब शट अप एंड टेक माय मनी वाली फीलिंग थी। लेकिन लुक्स तो आधी कहानी थी, असली गेम था इंजन के अंदर। यामाहा R25 में था 249 सीसी का पैरेलल ट्विन लिक्विड कूल्ड इंजन। जी हाँ, 2 सिलेंडर। आप सोचिए, उस जमाने में 250 सीसी में ट्विन सिलेंडर कितनी बड़ी बात थी। आज भी बड़ी बात है। ये इंजन प्रोड्यूस करता था करीब 35.5 हॉर्स पावर और 22.6 Nm का टॉर्क। चलो अब जरा कंपेयर करते हैं उस टाइम की RC200 से, करीब 25 bhp, उस टाइम की CBR 250R करीब 26 bhp। ये बाइक R25 इन दोनों से सीधा 10 हॉर्स पावर ज्यादा थी। ये कोई छोटा मोटा डिफरेंस नहीं था, ये गेम चेंजिंग डिफरेंस था। इसमें 6 स्पीड गियरबॉक्स था और इसकी टॉप स्पीड आराम से 170 किलोमीटर पर आवर के पार जाती थी। मतलब R25 एक ट्रू अपग्रेड थी। ये RC200 और CBR 250R को परफॉर्मेंस में बहुत पीछे छोड़ देती थी। ये निंजा 250 जो CBU यूनिट से आती थी की टेरिटरी में आ रही थी। हम सब इंडियन बाइकर्स, हम बिल्कुल तैयार बैठे थे। यामाहा बस प्राइस बताओ, हम कितनी बेचने को तैयार हैं। तो फिर गलती क्या हुई? Why did it not came? यहाँ से शुरू होता है बिजनेस का खेल। और दोस्तों, बिजनेस हमेशा इमोशन से नहीं, नंबर से चलता है। सबसे बड़ा रीजन नंबर 1, प्राइसिंग। आप खुद सोचिए, एक पैरेलल ट्विन इंजन जिसमें 2 पिस्टन, 2 कनेक्टिंग रॉड, ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्रैंक, उसको बनाने का खर्चा हमेशा से एक सिंगल सिलेंडर इंजन से डबल होता है। उस टाइम CBR 250R का प्राइस था करीब 1,80,000। RC200 का प्राइस था 1,60,000 से लेकर 1,70,000 के बीच में। ये दोनों सिंगल सिलेंडर बाइक्स थी। और अगर यामाहा R25 को इंडिया में असेंबल भी करती तो भी उस ट्विन सिलेंडर इंजन, उस प्रीमियम चेसिस के साथ उसका प्राइस आराम से 2.5 लाख से 2,80,000 के बीच जाता। और ये था यामाहा का सबसे बड़ा डर। इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। यहाँ लोग इंजन सीसी देखकर प्राइस जज करते हैं। लोग कहते हैं अरे वो भी 250 सीसी है, ये भी 250 सीसी है, तो ये 1 लाख महंगी क्यों है। उनको ये समझाना कि भाई ये ट्विन सिलेंडर है बहुत मुश्किल था। यामाहा को डर था कि इतने हाई प्राइस पर R25 एक फ्लॉप सोना बन जाए। तो रीजन नंबर 2, द बिगर ब्रदर स्ट्रेटजी। यामाहा ने इंडियन मार्केट को स्टडी किया और उन्होंने एक अलग ही मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने सोचा अगर हमें 2.5 लाख से ऊपर ही जाना है, अगर हमें प्रीमियम ही बेचना है, तो हम 250 सीसी में कंप्रोमाइज क्यों करें, क्यों ना हम सीधा एक बड़ी बाइक लाएं। और तभी यामाहा ने R25 को स्किप करके सीधा लॉन्च कर दी द यामाहा R3। क्या थी? R3 बेसिक रूप में R25 का ही चेसिस, R25 की ही बॉडी,
लेकिन एक बड़े इंजन के साथ 321 सीसी जो निकालता था करीब 42 bhp। अब गेम देखो, R3 को उन्होंने लॉन्च किया 3,20,000 के आसपास। ये प्राइस जस्टिफाइड था, क्यों? क्योंकि ये 300 सीसी थी, ये सीधा कावासाकी निंजा 300 से कम्पिटिट करती थी और निंजा 300 से सस्ती भी थी और पावरफुल भी। यामाहा ने सोचा 250 सीसी में 2.5 लाख मांगना रिस्की है, लेकिन 320 सीसी में 3,20,000 मांगना स्मार्ट बिजनेस है। लोगों को 250 सीसी R25 और 250 सीसी CBR का प्राइस गैप समझना मुश्किल था, लेकिन लोगों को 320 सीसी और 250 सीसी का प्राइस गैप समझना बहुत आसान था। तो यामाहा ने R25 को सेक्रीफाइस कर दिया R3 की एंट्री के लिए। और एक और छोटा रीजन भी था, रीजन नंबर 3, फिलिंग द 250 सीसी स्लॉट। यामाहा को पता था कि उनके पोर्टफोलियो में 150 सीसी और 300 सीसी के बीच 250 सीसी का स्लॉट खाली था, लेकिन उन्हें वहां परफॉर्मेंस नहीं, वॉल्यूम चाहिए थी। उन्हें एक ऐसी बाइक चाहिए थी जो सिटी के लिए परफेक्ट हो और सस्ती हो। तो R25 की जगह उन्होंने हमें क्या दिया, द FZ25, एक एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर सिंपल सी 250 सीसी बाइक जो 20 bhp निकालती थी। ये R25 का 1% भी नहीं थी, लेकिन ये सस्ती थी, ये रिलायबल थी और इसने ठीक ठाक नंबर्स भी किए। तो यामाहा ने 250 सीसी सेगमेंट को FZ25 से भर दिया मैस मार्केट से, और प्रीमियम सेगमेंट को R3 से भर दिया। इस पूरी प्लानिंग में जो बेचारी बाइक पिस गई वो थी हमारी सपनों की R25। आज भी मुझे लगता है कि अगर यामाहा ने हिम्मत दिखाई होती, अगर R25 को 2.5 लाख में लॉन्च कर दिया होता, तो वो इंडियन मार्केट की क्वीन बन सकती थी। वो 250 सीसी ट्विन सिलेंडर का जो एक्सपीरियंस था वो आज तक इंडियन मार्केट उस प्राइस पॉइंट से मिस करता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस बाइक की जो इंडिया आने के लिए ही बनी थी पर कभी आ नहीं सकी। द लास्ट हीरो, द यामाहा R25। लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, अगर 2015 में यामाहा R25 को 2.5 लाख में लॉन्च करती तो क्या आप उसे खरीदते, या आप FZ25 से खुश थे, या आपने R3 के लिए वेट करना बेटर समझा? आपका विचार, आपके थॉट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट करना मत भूलना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर आपको इस मिस्ट्री को सॉल्व करके मजा आया हो, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, इससे मेरी बहुत हेल्प होती है। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करो जो आज भी R25 का सपना देखते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी अमेजिंग बाइकिंग स्टोरीज और डीप एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वो जो लाल बटन है उसे दबा लो और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। मैं हूँ आपका होस्ट, मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड बाय बाय गाइस।